ब्रह्म ज्ञान के लिए ध्यान की आवश्यकता। ब्रह्म ज्ञान अथवा ईश्वर के स्वरूप को समझने और उसके अनुसार चलने के अनेक मार्ग हैं, पर भक्ति पूर्वक ईश्वर का ध्यान और भजन करना उन सब में प्रधान है। यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्येक ईश्वरीय मार्ग की सफलता के लिए आवश्यक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, भज इत्येव वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता सतमात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति ही साधन भूयसी। श्लोक का तात्पर्य है कि भज धातु का अर्थ सेवा है, इसलिए बुद्ध जनों ने भक्ति का साधन सेवा कहा है। भजन शब्द भज धातु से बना है, जिसका स्पष्ट अर्थ सेवा है। ईश्वर का भजन करना चाहिए। जिन शास्त्रों ने इस महामंत्र का मनुष्य को उपदेश दिया है, उनका तात्पर्य ईश्वर की सेवा में मनुष्य को प्रवृत्त करा देना था। जिस विधि व्यवस्था से मनुष्य प्राणी ईश्वर की सेवा में तल्लीन हो जाए, वही भजन है। इस भजन के अनेक मार्ग हैं। अध्यात्म मार्ग के आचार्यों ने देश, काल और पात्र के भेद को ध्यान में रखकर भजन के अनेकों कार्यक्रम बनाए और बताए हैं। विश्व के इतिहास में जो जो अमर विभूतियां, महान आत्माएं, संत, सिद्ध, जीवन मुक्त, ऋषि एवं अवतार हुए हैं, उन सभी ने भजन किए हैं और कराए हैं। पर उन सबके भजनों की प्रणाली एक दूसरे के समान नहीं है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार उन्हें भेद करना पड़ा है। यह भेद होते हुए भी मूलतः भजन के आदि मूल तथ्य में किसी ने अंतर नहीं आने दिया है। भजन अर्थात ईश्वर की सेवा करने का तरीका ईश्वर की इच्छा और आज्ञा का पालन करना है। सेवक लोग अपने मालिकों की सेवा इसी प्रकार किया भी करते हैं। एक राजा के शासन तंत्र में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इन सब के जिम्मे काम बटे होते हैं। हर एक कर्मचारी अपना अपना नियत काम करता है। अपने नियत कार्य को उचित रीति से करने वाला राजा का कृपा पात्र होता है। उसके वेतन तथा पद में वृद्धि होती है, पुरस्कार मिलता है, खिताब आदि दिए जाते हैं। जो कर्मचारी अपने नियत कार्य में प्रमाद करता है, वह राजा के कोप का भाजन बनता है। जुर्माना, मौतिल्ली, तनख्वाह में तनज्जुली, बर्खास्तगी या अनेक प्रकार की सजाएं पाता है। इन नियुक्त कर्मचारियों की सेवा का उचित स्थान उन्हीं कार्यों में है जो उनके लिए नियत हैं। रसोइये, मेहतर, पंखा झलने वाले कहार, धोबी, चौकीदार, चारण, नाई आदि सेवक भी राजा के यहाँ रहते हैं। वे भी अपना नियत काम करते हैं। परंतु इन छोटे कर्मचारियों में से कोई ऐसा नहीं सोचता कि राजा की सर्वोपरि कृपा हमारे ही ऊपर है। बात ठीक भी है। राजा के अभीष्ट उद्देश्य को सुव्यवस्थित रखने वाले राजमंत्री, सेनापति, अर्थमंत्री, व्यवस्थापक, न्यायाध्यक्ष आदि उच्च कर्मचारी जितना आदर, वेतन और आत्मभाव प्राप्त करते हैं, बेचारे मेहतर, रसोइये आदि को वो जीवन भर स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता। राज्य के समस्त कर्मचारी यदि अपने नियत कार्यों में अरुचि प्रकट करते हुए राजा के रसोइये, मेहतर, कहार, धोबी और चारण आदि बनने के लिए दौड़ पड़े, तो राजा को इससे तनिक भी प्रसन्नता और सुविधा ना होगी। हजारों लाखों रसोइयों द्वारा पकाया और परोसा हुआ भोजन अपने सामने देखकर राजा को भला क्या प्रसन्नता हो सकती है। यद्यपि इन सभी कर्मचारियों का राजा के प्रति अगाध प्रेम है और प्रेम से प्रेरित होकर ही उन्होंने व्यक्तिगत शरीर सेवा की और दौड़ लगाई, पर ऐसा विवेक रहित प्रेम करीब करीब द्वेष जैसा ही हानिकर सिद्ध होता है। इससे राज्य के आवश्यक कार्य में हर्ष और अनावश्यक कार्य की वृद्धि होगी। यह कार्यवाही किसी बुद्धिमान राजा को प्रिय नहीं हो सकती। ईश्वर राजाओं का महाराज है। हम सब उनके राज्य कर्मचारी हैं। सबके लिए नियत कर्म उपस्थित हैं। अपने अपने उत्तरदायित्व का उचित रीति से पालन करते हुए हम ईश्वर की इच्छा और आज्ञा को पूरा करते हैं और इस प्रकार सच्ची सेवा करते हुए स्वभावतः उसके प्रिय पात्र बन जाते हैं। राजाओं को व्यक्तिगत सेवा की आवश्यकता भी है, परंतु परमात्मा को रसोइये, मेहतर, कहार, चारण, चौकीदार आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वह सर्वव्यापक है, वासना और विकारों से रहित है। ऐसी दशा में उसके लिए कपड़ा, भोजन, पंखा, रोशनी आदि का कुछ उपयोग नहीं है।
ध्यान, जप, स्मरण, कीर्तन, व्रत, पूजन, अर्चन, वंदन, ये सब आध्यात्मिक व्यायाम हैं। इनके करने से आत्मा का बल और सतोगुण बढ़ता है। आत्मोन्नति के लिए इन सब का करना आवश्यक है और उपयोगी भी है, परंतु इतना मात्र ही ईश्वर भजन या ईश्वर भक्ति नहीं है। यह भजन का एक छोटा सा अंश मात्र है। सच्ची ईश्वर सेवा उसकी इच्छा और आज्ञाओं को पूरा करने में है। उसकी फुलवारी को अधिक हरा भरा, फला फूला बनाने में है। अपने नियत कर्तव्य करते हुए अपनी और दूसरों की सात्विक उन्नति तथा सेवा में लगे रहना प्रभु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। पुस्तक गायत्री मंत्र के तत् अक्षर की व्याख्या, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।